तो परमेश्वर ने कहा, भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा, ना गुटका बीड़ी पीना हो, मांस मदिरा सुल्फा गांजा, ना गुटका बीड़ी पीना हो, महापाप इनको छूने का ये प्रथम वचन निभाना, प्रथम वचन निभाना हो। भाई मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन, ना पूजो मात मसाणी हो, मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन, ना पूजो मात मसाणी हो, अस्थि विसर्जन पितर पूजा, ना बूजा पड़वाणी हो, ना बूजा पड़वाणी। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन, ना पूजू मात मसाणी हो, अस्थि विसर्जन पितृ पूजा, और ना पूजा पड़वाणी हो। ये सारी की सारी अज्ञानी और नकली धर्म जो गुरु हैं, जो संत हैं, जो गुरुजी हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर ये सिर का बोझ लाद दिया गया। क्योंकि इस तत्व ज्ञान के अभाव में कोई भी व्यक्ति धर्मशास्त्रों को नहीं जो है समझ सकता है, और इनको समझे बिना वो वास्तविक भक्ति विधि के विषय में ना तो स्वयं परिचित हो सकता है, ना किसी और को वो करवा सकता है। तो हमारे इन अज्ञानी इन धर्म गुरुओं ने, क्योंकि सतगुरु इनको मिले नहीं और तत्व ज्ञान इनको हुआ नहीं, और मनमुखी रूप से इन्होंने वेद शास्त्रों को पढ़ा, और जैसा इनको लगा, इन्होंने जो अनुभव किया या जैसा इन्होंने समझा, उस आधार से वो आधी अधूरी भक्ति साधना इन्होंने भगत समाज में लागू कर दी। और हमारे जो पूर्वज हैं, आज उनको पितृ और भूत की योनियां मिली हुई है, उनको हमसे उनके श्राद्ध निकलवाए जाते हैं उनके। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरे से नाम उपदेश लेने के बाद में तुमने ना तो भगवान को किसी मस्जिद में देखना है, ना तुमने भगवान को किसी मंदिर में देखना है, ना किसी चर्च में, ना किसी गुरुद्वारे में, ना पत्थर में, ना पहाड़ पे, ना मेले में। परमात्मा की जानकारी हमें गुरुदेव ने दे दी है, और अब यह भी पता चल गया कि वो परमात्मा है कौन। देखो, ये तो मजबूरी थी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की, अपने से अन्य किसी और को भगवान बताना। क्योंकि पुण्यात्माओं 1994 में परमात्मा ने नामदान और ये सत्संग करना शुरू किया। उस समय यानी आज से 28 साल पहले यदि संत रामपाल जी भगवान ये कहते कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं, तो शायद आज हम इतने लोग साथ संगति में भी ना बैठे होते। हम उस चीज को सहन ही नहीं कर पाते हम। तो परमात्मा ने एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत, क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, बचपन से पीढ़ियों से हम आन उपासना करते आ रहे हैं सभी देव देवताओं की, और अगर इस परमात्मा की भक्ति यदि हमसे उन्होंने करवानी थी, तो सबसे पहले इन्होंने नीचे की साधना को छुड़वाना था। गुरुदेव ने नीचे की साधना को, भक्ति को छुड़वाए बिना हम ऊपर की भक्ति नहीं पकड़ सकते थे। तो गुरुदेव ने हमें यह तो बता दिया कि भाई ये डमी गॉड हैं, ये आधे अधूरे भगवान हैं। गीता जी में दिखा दिया, गीता जी वेदों का सार है। हर एक श्लोक को परमात्मा ने ढंग से समझा दिया, बता दिया, उनका सरलार्थ करके बता दिया, और हमें समझ भी आ गया कि भाई वास्तव में ये 33 करोड़ देवी देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये काल, ये सब नासवान है। इनकी भक्ति करने वाले प्राणी भी आवागन में ही जो है वो रहते हैं। और ये भी बता दिया भगवान ने कि भाई रावण था, उसने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा था, और इंद्र के साथ में युद्ध करके और उसकी बेटी सुलोचना से अपने पुत्र मेघनाथ की शादी करके ले आया था।
इंद्र तो भाग गया था जंगल में, छोड़ छाड़ के सब कुछ, डर के मारे। उसको अपनी बेटी की शादी इन रावण के बेटे से करके अपनी जान और अपना सिंहासन उसने बचाना पड़ा। तो कितना ज्यादा बलवान था, शक्तिशाली था, उसके पास में माया थी, वो सिद्धि युक्त था। कहते उसने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था। अग्नि देव तो उसके वहां पे खाना बनाता था, पवन देव उसकी झाड़ू निकालता था, कुबेर देव जो है उसका मतलब धन का काम करता था। तो परमात्मा ने बताया कि वो देवी देवता ज्यादा समर्थ है और रावण ज्यादा समर्थ है, इससे अच्छा तो रावण को पूज लो, अकेले को, इनको पूजो, इससे अच्छा तो रावण को पूज लो जिसने उनको जेल में डाल रखा था। हमारी इतनी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ये मजबूरी थी परमात्मा की शुरुआत में, जब उन्होंने भक्ति की शुरुआत करी। अब ये तो परमात्मा ने हमें बता दिया कि भाई ये सारे नकली हैं, ये जो हैं ये आधे अधूरे हैं, इनसे हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगर जिन्होंने इनकी भक्ति करनी हो करो, लेकिन खाली ये क्षणिक सुख है, थोड़ा बहुत लाभ आपको ये दे सकते हैं, आपको ये जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकते, क्योंकि स्वयं ये जन्म और मृत्यु में है। तो ये बात तो हमने स्वीकार कर ली। अब फिर हमारे मन में ये आएगा, भाई फिर और भगवान कौन है, अगर ये नहीं है तो इनसे ऊपर और कौन है। अब गुरुजी की मजबूरी हो गई वहां पे वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सामने करके दिखाना कि भाई ये कबीर जी हैं भगवान, क्योंकि नाम तो परमात्मा का वास्तविक उनका कबीर है, वेदों में लिखा हुआ है, कोई संशय नहीं है। लेकिन फोटो थोड़ी ये दाढ़ी मूंछ वाली वेदों में छपी हुई है, गीता जी में छपी हुई है। तो ये फोटो दिखाना उस परमात्मा की मजबूरी हो गई, या यूं कह लीजिए उनके लिए जरूरी था। अगर गुरुजी ये कहते कि नहीं भाई वो परमात्मा जब 650 साल पहले आए थे, उस समय कोई कैमरा तो था ही नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो थी नहीं जो मैं उसकी फोटो खींच लेता और तुम्हें दिखा देता। आए थे भाई परमात्मा, चले गए। तो हम क्या करते, अच्छी बात कर रहे हो गुरुजी, 650 साल पहले वाले कबीर जी की फोटो नहीं है, और त्रेता में राम आया था उसकी फोटो सबके घरों में लगी हुई है। 5,500 साल पहले श्री कृष्ण जी आए थे, उनकी फोटो तो सबके पास में, इनकी कहां से आ गई? इसका मतलब कबीर जी भगवान ही नहीं है। तो ये मजबूरी हो गई गुरु जी की इस फोटो को सामने करना, क्योंकि स्वयं कहे कि मैं परमात्मा तो मान नहीं सकता कोई। तो इसलिए फोटो दिखाना कि भाई यो है कबीर भगवान, जो हाथ से बनाया हुआ एक चित्र दाढ़ी मूंछ वाला। तो ये मजबूरी थी गुरु जी की। पुण्यात्माओं की मजबूरी हमेशा रहनी चाहिए क्या? फिर ये ज्ञान क्यों दिया भगवान ने हमें? 28 साल से ये संघर्ष क्यों किया? उस मजबूरी के ऊपर वो क्रोश लगवाने के लिए कि बच्चों अब तो मुझे पहचानो, और जो पहचान जाएंगे वो ही उसके असली बच्चे हैं, वो ही उसके असली हीरे मोती लाल हैं। और परमात्मा को केवल वो ही चाहिए। बाकी तो देखो भगवान जब धरती पे आता है तो ये तो सबको ज्ञान देता है समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं करता, कोई पैसा नहीं लेता। लेकिन ज्ञान को स्वीकार वो करेगा जो उसका होगा, जो अधिकारी होगा। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो जो हीरे मोती लाल होंगे वो ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगे और छटके आ जाएंगे। तो परमात्मा तो बैठ गए 2014 के बाद से जेल में, ना वो कोई सत्संग कर रहे, ना किसी को कोई सलाह दे रहे। चाहे कोई राजनीति करो, चाहे कोई जाटों के आरक्षण में जाके बैठो, चाहे कोई देवी देवता पूजो, चाहे कोई चोरी करो, चाहे डकैती करो, चाहे भक्ति करो। गुरुजी ने कभी किसी को कुछ कहा? कोई दिया कोई मैसेज? कोई मतलब नहीं उनको। क्यों? क्योंकि 27 साल से अनमोल ज्ञान देके अब उन्होंने हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा लेनी थी, और परमेश्वर ने हमारे को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। भाई जो मेरा होगा वो तो मेरे से लगा रहेगा, और जो काल का होगा वो चक्की के दोनों पाटों में, कहते ना चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, और जो किले से लागा रहे वहां का बाढ़ न बाका। तो वो किला सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनकी यथार्थ भक्ति है। तो कितने वो दाने होते हैं जो पिसते हैं, बहुत ज्यादा 99%, और जो वो किला होता है जो चक्की का पत्था, उसके पास में 5-10 दाने मिलेंगे बड़ी मुश्किल से, बस इतने ही होते हैं। उसके जगह इतनी होती है, ज्यादा होती नहीं है वहां पे, बाकी तो पिसने के लिए। तो पुण्यात्माओं ये सारी जो दुनिया है ना, ये काल और दुर्गा रूपी दो चक्की के पाटों में ये पिस रही है, और वो किला सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनकी भक्ति है। जो उससे जो लगा रहेगा, और उससे लगने का मतलब उनको भगवान मान के
तन मन धन से उनके द्वारा बताएगी प्रत्येक क्रिया को हम करें और मन में उनके प्रति कोई दोष ना लेके आए किसी भी प्रकार का। क्योंकि गुरु के प्रति यदि मन में विक्षेप आ गया तो चाहे लाख जन्म भक्ति कर लें हम। देखो इतने पॉइंट परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से बताया हमारे को। अर्जुन सर्जुन की जब परीक्षा थी, बाकी तो सबकी होली थी, वो व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। काफी दिनों बाद में आए, आते ही वहां लोगों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए, जैसे अब ये सात संगतियों में हुआ। तो उन्होंने कहा, रे नालायको तुम क्या बोल रहे हो गुरु जी के बारे में ऐसे? गुरु जी थोड़े ऐसा काम करेंगे कोई कि भाई मतलब वैश्या के साथ में ऐसा करेंगे और हाथी पे बैठाएंगे और शराब पिएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था। तो और गए दो चार ने फिर ये बात कही, क्योंकि उस समय पुण्यात्माओं शिक्षा तो थी नहीं, शास्त्र परमात्मा ने हमारे को दिखाई नहीं थे, अनपढ़ की वो भूमिका निभा रहे थे। तो हम लोग वहां पे धोखा खा गए और गए आगे, फिर यही बातें सुनने को मिली। 5-10 भक्तों से जब ये बातें सुनी तो उनके मन में भी आ गया, यार कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो ये कमजोरी है, ये कमजोरी शुरू हो जाती है फिर यहां से। तो लोगों ने कहा, क्या तुम्हारे विश्वास नहीं है हमारी बातों का? तो अर्जुन सर्जुन ने क्या कहा, भाई अपनी आंखों से देख लेंगे तब विश्वास करेंगे। मतलब उनके मन में ये दोष आ गया कि ऐसा हो सकता है, बस वहीं फेल हो गए। वो वहां जाना, गुरु जी को शिक्षा देना, वो तो बहुत दूर की बात रह गई। वहीं पे उनके मन में दोष आ गया था, भाई अगर आंखों से देख लेंगे तो मानेंगे। इसका मतलब अगर आपने देख लिया ऐसा करता हुआ तो तुम्हारे मन में दोष आ जाएगा। तो बाकी लोगों ने भी तो हाथी पे उनको देखा ही तो था, और वही बात उन्होंने बोल दी कि देख लेंगे तो मानेंगे। इसका मतलब वो भी अगर होते उस समय परीक्षा के समय तो वो भी फेल थे। लेकिन वो थोड़े से परमात्मा ने बुद्धिमान बताए औरों से। हालांकि दोस्त तो वहीं आ गया था उनमें ये बात बोलते ही। अब अपने को कोई आज ये कहे, अपने गुरु जी के मान लो भाई कोई मतलब उनका कोई पड़ोसी है, या उनके साथ में किसी ने नौकरी की हुई थी, या उनका कोई बचपन का कोई मित्र कोई दोस्त हो, और हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन में बैठ के बरवाला आश्रम में गुरु जी के सत्संग सुनने, और हम आरती कर रहे हैं, वो पास में बैठा गांव धनाने का आदमी, ओह रामपाल का चेला है के? हाँ जी संत रामपाल जी का भगत हूं। अच्छा, हम छोड़ते को नहीं बाबा का पीछा? नहीं जी हम क्यों छोड़ेंगे जी, बाबा अच्छा ज्ञान देता है, बढ़िया समझाता है। अरे रहने दे, मैं कौन हूं जानता है? कौन हो जी? अरे मैं धनाने का ही हूं, उसका खेत और हमारा खेत दोनों का बराबर में है। अरे मेरे साथ में चिलम पिया करता, बीड़ी के सुट्टे मारा करता, बन गया बाबा। अब अगर उस व्यक्ति की बात सुन के यदि हमने मन में भी ये बात लिया है ना कि यार ये तो इसके गांव का, ये झूठ क्यों बोलेगा जब ये बात बोल रहा है, तो अगर इतना भी आ गया अगर मन में, वही फैलन। और वो कहेगी तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है क्या? और हम ये कहें कि भाई हमारे सामने पिएंगे जब मानेंगे। इसका मतलब गुरु अगर तुम्हारे सामने बीड़ी पी लेगा तो क्या तुम गुरु जी को तुम छोड़ दोगे? उनकी मर्जी है, वो किसी का गुलाम थोड़ी है, अपनी मर्जी का मालिक वो खुद है। भाई हमने जिसको भगवान मान लिया, भगवान कौन होता है? भगवान वो होता है जिसपे कोई कर्म लागू नहीं होता। और नानक जी को उदाहरण देके क्या बताया गुरु जी ने? गुरु की करनी को नहीं देखना, गुरु की कथनी पे चलना है। यानी उसने जो कथ दिया, जो ज्ञान दे दिया, हमने उस पे चलना है। गुरु की करनी वो क्या कर रहा है, हमने उस पे ध्यान नहीं देना। गुरु शराब पी रहा है, गुरु मांस खा रहा है, हमने उस चीज पे ध्यान नहीं देना। हमारे लिए गुरु ने क्या आदेश दिया है? क्योंकि जब समझ में आ गया कि ये भगवान है तो भगवान पे कोई भी जो है वो कर्म लागू नहीं होता। वो शराब भी पी सकता है, वो मांस भी खा सकता है, वो जो मर्जी करे, उसकी मौज। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था सत्संग में, गुरु ने अपने चेले की जो है परीक्षा लेनी चाहिए। देखो पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है। जहां पर भी गुरु और शिष्य का नाम जुड़ जाता वहां परीक्षा होगी होगी। हम स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारा एक टीचर हुआ करता था, हमारी परीक्षा होती थी कि नहीं होती? साल में 2 बार होती थी। 12 साल तक पढ़ाई की, 24 परीक्षा हुई कि नहीं हुई? सिर्फ 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गए, हमारे गुरुदेव, हमारे टीचर संत रामपाल जी भगवान, हम उनके विद्यार्थी, स्टूडेंट, शिष्य, तो परीक्षा तो हमारी भी होगी यहाँ पे। बिना परीक्षा के हम कैसे जाएंगे सब लोग? तो उस गुरु ने अपने शिष्य की जो है वो परीक्षा ली।
अब गुरु जो परीक्षा लेता है तो ये मालूम नहीं पड़ता कि ये परीक्षा ले रहा है। अगर मालूम पड़ गया तो फिर वो परीक्षा क्या हुई। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मुझे किसी अर्जेंट काम से दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है और तू एक काम करना, मेरे से एक दिन बाद में चलना और देख जहां मैं रुकूं वहीं रुकना, जहां मैं खाऊं वहीं खाना। बोला गुरुदेव ठीक है। बोला ध्यान रखना। जी गुरुजी। गुरुजी चले गए और कहा देख आज मैं रात को वहां पहुंचूंगा फला फला शहर में और वहां पे इस नाम का एक होटल है, मैं वहां रुकूंगा और वहीं मैं खाना खाऊंगा और तूने भी वहीं रुकना और वहीं खाना खाना है। ठीक है गुरुजी। गुरु चला गया। दूसरे दिन चेला चला गया, रात को पहुंचा उसी शहर में, उसी होटल पे पहुंच गया। अब वहीं रहना था, वहीं खाना था। पूछा भाई मेरे गुरुदेव आए थे? बिल्कुल आए थे जी गुरुजी। यहीं रुके थे? जी यहीं रुके थे। यहीं खाना खाया था? हाँ जी यहीं खाना खाया था। क्या खाना खाया गुरुजी ने? गुरुजी ने भैया 2 मक्के की रोटी और सांडे का साग खाया था। अब सांडा होता है एक जीव, मांसा मतलब मांसाहार होता है, जैसे ये झींगा वगैरह होते हैं ना, ये जो ये समुद्री जीव होते हैं, तो ऐसे एक मतलब सांडा होता है। तो बोला ले आओ, बोले 2 मक्के की रोटी एक सांडा मेरे लिए भी ले आओ। तो 2 मक्के की रोटी खा ली और सांडा खा लिया। सुबह उठ के चल दिया। अगले दिन गुरुजी से भेंट हो गई। आ गए बेटा? आ गया गुरुजी। कहाँ रुका? गुरुजी आप रुके वहीं। अच्छा कहाँ खाया? गुरुजी आपने खाया वहीं। क्या खाया? गुरुजी आपने खाया वही। अरे नालायक तूने सांडे की सब्जी खाई थी? हाँ गुरुजी। क्यों खाई? बोले गुरुजी आपने भी तो खाई थी। अरे बोलो गधे मैंने ये थोड़ी कहा था कि जो मैं खाऊं वो खा, मैंने ये कहा था कि जहां मैं खाना खाऊं वहीं तूने खाना है, जहां मैं रुकूं वहीं पे तूने रुकना है। मैंने ये थोड़ी कहा था कि जो मैं खाऊं वो तू खाना। बोल गुरुजी आपने भी तो खाया था सांडा। तो गुरुदेव ने उसी समय यूं हाथ करके आ किया और वो जीव वापस निकाल दिया और छोड़ दिया और वो झाड़ियों में भग गया। बोला निकाल, मैंने खाया, मैंने तो निकाल दिया, जीवित कर दिया, तू कर। अब क्या करे वहां पे। तो पुण्यात्माओं हमने अपने सतगुरु की जो करनी है उसको नहीं देखना। सतगुरु क्या कर रहा है, सतगुरु क्या नहीं कर रहा है, हमारे लिए सतगुरु ने क्या आदेश दिया, क्या नियम, क्या मर्यादा है, हमने उस चीज पे फोकस करना है। हम स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, हम किस लिए भेजते हैं? ताकि वो हमारे बच्चों को पढ़ाए, इसलिए भेजते हैं। अब वो टीचर वो क्या कर रहा है हम नहीं देखते, इन सब बातों को हमने नहीं देखा कभी। और जब हमारे को पढ़ाया तो हमारे माँ बाप ने भी नहीं देखा इस बात को कि वो टीचर घर पे जाके शराब पीता है, बीड़ी पीता है, अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है। किसी ने कोई ट्राई की? और अगर वो खा रहा पी रहा तो क्या माँ बाप ने कभी कहा उसको? क्या हमने कभी कहा उस टीचर को कि तू ये काम क्यों करता है? वो टीचर यदि हमारे बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दे रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके व्यक्तिगत जीवन से वो जो मर्जी करे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं सतगुरु ने हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा नाम, सच्ची दीक्षा और ये भक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग हमारे को बता दिया, शास्त्रों से उन्होंने प्रमाणित कर दिया। कहीं सुई की नोक रखने जितनी भी कोई जो है इसमें गुंजाइश नहीं मिलेगी। हमें क्या मतलब है गुरुजी क्या कर रहे हैं, हमें मतलब है गुरुजी ने हमें क्या करने को कहा है, उस चीज पे हमारे को ध्यान देना है। तब परमात्मा हमारे ऊपर जो है प्रसन्न होंगे और इस गंदे लोक से बाहर निकालने की दया करेंगे।